आज मगध जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड गुरारू कोची का वार्षिक आम सभा है। इस वार्षिक आम सभा में दीदी साल भर में क्या लेन देन की हैं, कितना प्रॉफिट में है या घाटा में है, वो यहाँ पे पेश किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा। और अगले साल मतलब कि नेक्स्ट जो वित्तीय वर्ष होगा 23-24, उसके लिए उनका क्या कार्य प्लान है और वो उनका बजट क्या है। इसी के साथ दीदी लोग अगर इसमें मतलब बताया जाता है कि कोई भी दीदी एक साल में कितना पैसा ली हैं, कौन कौन सा रोजगार से जुड़ी हैं। ख़ास तौर से समिति का प्रयास रहता है कि दीदी को स्वरोजगार से जोड़े। जैसे हमारे यहाँ अभी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 58 दीदी को जोड़ा गया है, जिसमें कुछ दीदी अपना श्रृंगार दुकान की हैं, राशन दुकान की हैं, कुछ दीदी बकरी ली है। इसी तरह से बैंक से भी दीदी को व्यक्तिगत लोन दिवाया जाता है। अब व्यक्तिगत लोन देने के बाद उन लोगों से रोज़गार किया जाता है। तो कुछ दीदी मुर्गी का रोज़गार कर रही हैं, मत्स्य का कर रही हैं, खेती कर रही हैं। खेती में भी अगर बात करें तो जीविकोपार्जन के माध्यम से हमारे यहाँ बीआरपी होती हैं, विलेज रिसोर्स पर्सन, उनके द्वारा उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है किसान दीदी को। जैसे सीरी विधि से खेती करना है तो कितनी दूरी पे होना चाहिए, कितना बीज होना चाहिए। वो लोग किचन गार्डन लगवाती हैं, मचान विधि से खेती करवाती हैं। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ जो SJYMRP हैं, वो उनका जो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो दीदी हैं, वो उनको कितना लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, दीदी का दुकान ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो उनको वो CBED की ट्रेनिंग दे करके उनका मतलब कि क्वालिटी को सुधारते हैं और फिर उनका आमदनी के स्रोत को बढ़ाने का ये करते हैं। हमारे यहाँ सामुदायिक संगठन होती हैं जिसको CM कहते हैं, उनका काम होता है समूह में लेखांकन करना, उसका बैठक करवाना। जो दीदियों को हमारे यहाँ लोन दिया जाता है वो लोन 1% पे दिया जाता है। एक हमारे यहाँ योजना है PMFE, प्रधानमंत्री फूड खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत दीदी को 40,000 रुपया लोन दिया जाता है और वह लोन 0.5% के दर से दिया जाता है। कुछ लोग का जैसे पत्नी लोन ली और डेट कर जाती है तो कैसे वापस किया जाए, इसका लोन माफ़ होता है क्या? देखिए हमारे यहाँ जीविका में कोई माफ़ नहीं होता है। अगर पत्नी ली हैं और वो डेथ कर जाती हैं तो उनके नॉमिनी में जो भी हैं, पति हो या बेटा हो, उनके द्वारा वो रिपेमेंट किया जाता है। रही बात कि उनकी समस्या अगर है तो कुछ समय दिया जाता है, लेकिन रिपेमेंट करना होता है। पति देने में समर्थ नहीं देने में समर्थ उनको कुछ समय दिया जाता है, लेकिन रिपेमेंट करना ही करना है। और ऐसे भी लोन जो देते हैं हम लोग, वो उनका बैकग्राउंड को देखते हुए देते हैं कि अगर हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो वो रिपेमेंट करने में है या नहीं है। दूसरा ये है कि हम लोग दीदी को ये बीमा करवाते हैं, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। इस बीमा के तहत 4 लाख रुपया उन लोगों को कवर होता है। तो अगर मान ली कि दीदी की मृत्यु हो गई और एक्सीडेंटल मृत्यु हुई तो 4 लाख रुपया उनको मिला, तो उस पैसे से भी उन लोगों की रिकवरी हो जाती है। जी अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मैं इसरत अफसाना, एरिया कोऑर्डिनेटर। मगध जीविका महिला विकास स्वावलंबी का आम सभा किया जा रहा है सर, जिसमें इस समिति से जुड़ी हुई दीदी भाग ले रही हैं। और जो इसमें जो साल भर का जो लेखा जोखा है आज अध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और पिछले वर्ष क्या करना है, इसके भी आज योजना यहाँ पे दीदी लोग बनाएगी, जिसके तहत इस पर आज पूरे वर्ष काम चलेगा। और हम आज का जो मुख्य यहाँ पे फोकस है कि इन लोग लाइवलीहुड से प्रमोशन करें और बहुत सारी यहाँ पे जानकारियाँ साझा होगा, बहुत सारी चीज़ आज यहाँ पे बताया जाएगा। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है अभी और आगे दिन में चलेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ और मैं गुरारू में CC के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ चीफ गेस्ट आए हुए हैं।